दोस्तों, एपिसोड 1 में हमने देखा कैसे एक छोटे से मिस्र का एक आंख वाला लड़का 21 साल की उम्र में लाहौर का महाराजा बन गया। अब सोचो, पूरा पंजाब अभी भी डिवाइडेड था, बाकी मिसल्स अभी भी अपने इलाकों में राज कर रहे थे, अफगान्स अभी भी बॉर्डर पर खतरे बनाए हुए थे। और ये महाराजा, उसने फैसला किया, अब मैं सिर्फ लाहौर का नहीं, पूरे पंजाब का असली बादशाह बनूंगा। उसने क्या किया? एक ऐसी आर्मी बनाई जो उस जमाने की सबसे मॉडर्न और पावरफुल थी। यूरोपियन जनरल्स हायर किए, कैनन्स बनवाए और फिर एक एक करके सब कुछ जीत लिया। मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, सब उसके कब्जे में। यह है शेरे पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह की कहानी का दूसरा हिस्सा। मिसल्स को एकजुट करके एम्पायर कैसे बनाया। वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि ये एपिसोड आपको इंस्पायर कर देगा। 1802 के बाद रंजीत सिंह के पास लाहौर और अमृतसर थे, लेकिन पूरा पंजाब अभी भी 12 मिसल्स में बटा हुआ था। कुछ मिसल्स जैसे भंगी अभी भी स्ट्रांग थे। रंजीत ने स्ट्रैटेजी बदली, कभी डिप्लोमेसी, कभी छोटी बैटल्स, कभी मैरिजेस के थ्रू। एक एक करके बाकी मिसल्स को अपने साथ मिला लिया। 1805 से 1810 तक ऑलमोस्ट सारे मिसल्स उसके अंडर आने लगे। अब वो सिर्फ एक मिसल का सरदार नहीं, पूरे सिख कॉन्फेडरेसी का लीडर बन चुका था। लेकिन यहां एक बड़ा चैलेंज था। उसकी आर्मी पुरानी तरीके की थी, तलवार, घोड़े, ट्रेडिशनल सिख वॉरियर्स। रंजीत समझते थे कि इससे बड़ी एम्पायर नहीं बन सकती। रंजीत ने यूरोप से टॉप जनरल्स हायर किए, फ्रेंच जनरल जॉन बाप्टिस्ट वेंचुरा, इटालियन पाओलो अविताबिले, फ्रेंच जॉन फ्रांसवा अलार और जर्मन हेनरी स्टाइनबाक। इन लोगों ने उनकी आर्मी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। इन्फेंट्री को यूरोपियन ड्रिल सिखाया गया, आर्टिलरी बनाई गई, हजारों मॉडर्न कैनन्स, कैवलरी को भी प्रोफेशनल बनाया। रंजीत खुद हर चीज पर्सनली चेक करते थे। उनकी आर्मी में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब बराबर थे। ये उनकी सेक्युलर थिंकिंग का पहला साइन था। पहला बड़ा टेस्ट, अफगान्स ने अटॉक पर हमला किया। रंजीत ने अपनी नया आर्मी को टेस्ट किया और अफगान फोर्सेस को हरा दिया। ये उनकी पहली बड़ी इंटरनेशनल विक्ट्री थी। अब नॉर्थ वेस्ट सिक्योर हो गया। मुल्तान कॉन्क्वेस्ट, मुल्तान तब अफगान गवर्नर के अंदर था। रंजीत ने सीज लगाया, कई महीने तक लड़ाई चली, आखिरकार मुल्तान गिर गया। ये उनके एम्पायर का साउथ का दरवाजा था। कश्मीर जीतना, सबसे मुश्किल और बड़ी जीत। कश्मीर पहाड़ी इलाका था, बहुत कोल्ड और डिफिकल्ट। रंजीत ने अपने ब्रिलियंट जनरल जोरावर सिंह को भेजा। जोरावर सिंह ने इम्पॉसिबल लगती लड़ाई जीत ली। कश्मीर सिख एम्पायर का हिस्सा बन गया। फिर पेशावर और खैबर पास तक कंट्रोल बढ़ाया। 1830 के दशक तक उनका एम्पायर सुतलेज रिवर से लेकर खैबर पास तक फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान और इंडिया के बड़े हिस्से को कवर करता था। दोस्तों, ये सिर्फ जीत नहीं थी। रंजीत ने रेवेन्यू सिस्टम बनाया, जस्टिस दिया और सबसे बड़ी बात, सेक्युलर रूल। उनके कोर्ट में मुस्लिम और हिंदू मिनिस्टर्स थे। हर रिलीजन के लोगों को रिस्पेक्ट दिया। ये उस जमाने में बहुत रेयर था। अब सोचो, एक आदमी जिसने स्मॉल पॉक्स से एक आंख खो दी थी, उसने इतना बड़ा एम्पायर बनाया कि ब्रिटिश भी उससे दूर रहने लगे थे। 1809 में उन्होंने ब्रिटिश के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया और साउथ की तरफ एक्सपेंशन रोक दिया। स्मार्ट डिप्लोमेसी। ये था रंजीत सिंह का मिलिट्री जीनियस और यूनिफिकेशन का सफर। तो दोस्तों, एपिसोड 2 में हमने देखा कैसे रंजीत सिंह ने मिसल्स को एकजुट किया, मॉडर्न आर्मी बनाई और बड़े बड़े इलाके जीत लिए। हिस्ट्री ये सिखाती है कि विजन और स्मार्ट प्लानिंग से कोई भी इम्पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट एपिसोड 3 में हम देखेंगे उनका सेक्युलर रूल, पर्सनल लाइफ, फैमिली, कोर्ट में क्या चल रहा था और एम्पायर पीक पर कैसे था।